आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव पार्ट 16। कहानी को शुरू से अंत सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रोहन रूही को ज़बरदस्ती किस करता है और उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है। अब देखते हैं आगे। मैं किसी से नहीं डरती, रूही गुस्से में बोली। तुम डरती हो? देखो, अभी मेरे तुम्हारे करीब आने पर तुम कैसे काम जाती हो, जैसे मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं डरती। चलो, मान लिया तुम नहीं डरती, तो मैं जो करने को बोलूँगा तुम कर पाओगी? रोहन रूही को देखकर बोला, हाँ मैं कर सकती हूँ। रूही बोली, सोच लो, अगर तुमने चैलेंज पूरा नहीं किया ना तो तुम जिंदगी भर मुझे पागल और जी भी तुम ये एक्स्ट्रा बुलाती हो ना, वो बोलना छोड़ दोगी और मुझसे आप करके बात करोगी। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। ओके, तुम मुझे किस करो। अब आगे क्या? यह कौन सी बात हुई भला? तुमने मुझे कुछ करने को बोला था, तुम तो मुझसे किस मांग रहे? रूही रोहन से दूर होते हुए बोली, सो व्हाट? मैंने तुम्हें किस करने को कहा? सो किस मी एंड प्रूव करो कि तुम नहीं डरती। रोहन रूही को अपने करीब खींचते हुए बोला, हाँ लेकिन यह सही नहीं है। तुम मुझे कुछ और करने को बोलो, मैं यह नहीं करने वाली। रूही अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, नो, मुझे तो किस ही चाहिए, करो। रोहन मुस्कुराकर रूही के होठों के करीब लेकर आते हुए बोला, भोला ना, नहीं करना मुझे किस, छोड़ो मुझे, कल से परेशान करके रखा है। रूही रोहन को खुद से दूर करते हुए बोली। रोहन रूही के ऐसे करने पर उसे छोड़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि तुम डरपोक हो और आज से तुम मुझे आप करके बात करोगी। रोहन की बात सुनकर रूही कुछ देर रोहन को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। रूही रोहन को देखकर एकदम से आगे बढ़कर उसके होठों पर किस करके झटके से उससे दूर हो जाती है। रोहन, जो इसके लिए तैयार नहीं था, अचानक रूही की किस करने पर वह आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वहीं रूही तो उससे जल्दी से किस करके बेड से उठकर रूम से भागकर अपने कमरे की तरफ भागी। रोहन गेट बंद होने की आवाज़ सुनकर एकदम से अपने होश में आते हुए मुस्कुरा दिया। सिली गर्ल, इतना बोलकर रोहन वहीं बेड पर लेट गया। दूसरी तरफ ओझा मेंशन में नेहा ने राज का जीना हैरान करके रखा था। उससे जब भी मूड स्विंग्स होते वो राज को बिना बात के सोना डालती और रात को जब भी उसे भूख लगती वो राज को किचन में भेज के कुछ न कुछ बनवाती। बेचारा राज वो इन सब से बहुत परेशान हो चुका था। वो जब भी नेहा से कुछ कहता तो राज की माँ उसके कान मरोड़कर उसे खूब डांटती, जिस पर नेहा खूब हंसती। वहीं बेचारा राज अपनी माँ के सामने उसे कुछ बोल भी नहीं पाता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था उसके साथ। राज अपनी माँ से डांट खाने के बाद गुस्से में अपना मुंह फुलाए बैठा हुआ था, क्योंकि यार नेहा ने उसे बिना बात के उसकी माँ से डांट पड़वा दी थी, जिससे राज नेहा से गुस्सा होकर रूम में बैठा खुद ही में ही तो बड़बड़ाए जा रहा था। वो नेहा जो बेड पर बैठी चॉकलेट खाते हुए राज को देख रही थी, जो उसे थोड़ी दूर बैठा हुआ था। काफ़ी देर तक राज को देखने के बाद नेहा से रहा नहीं गया। वो उठकर राज के पास गई तो राज ने उसकी तरफ से अपना चेहरा फेर लिया। नेहा दूसरी तरफ गई तो राज ने वापस अपना चेहरा फेर लिया। नेहा समझ गई कि आज उसकी मस्ती उस पर भारी पड़ने वाली है। नेहा आगे बढ़कर राज को गोद में बैठकर उसके गले में अपने हाथ लपेटते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ, गुस्सा हो गया तुम्हें क्या? अब तो तुम खुश होगी ना? मुझे बिना बात के मॉम से डांट पड़वाने के बाद राज अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला,
राज को ऐसे करते देख नेहा मुस्कुरा दी। वो राज के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, ओ मेरा बेबी, खुश हो गया। नेहा, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ तुम हम के पास ही रहो, मैं तो तुम्हें हमेशा डांटता हूँ ना। राज नेहा को घूरते हुए बोला। अच्छा, तो नेहा इतना बोलकर राज के होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसके होंठों को किस करने लगती है। नेहा राज को किस कर रही थी, लेकिन राज नेहा को किस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से नेहा राज को डीप किस करने लगी। राज जो काफ़ी देर तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा की डीप और स्मूथ किस करने की वजह से राज खुद को ज़्यादा देर नेहा को किस करने से रोक नहीं पाता और एक पल हार कर वो नेहा को किस करने लगा। राज के किस वे करने पर नेहा के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। एक लॉन्ग और डीप किस के बाद नेहा राज के होठों से खुश के होठों को अलग करते हुए प्यार से राज के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, अब भी गुस्सा हो हम थोड़ा सा? अगर एक बार और मुझे ऐसे ही मनाया जाए तो मैं जल्दी मान जाऊंगा। राज मुस्कुरा कर बोला। नेहा राज की बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो वापस उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। इस बार नेहा की जगह राज ही नेहा के होठों को अपने होठों के बीच में दबा कर उन्हें किस करने लगा। नेहा राज के गले में अपने हाथ लपेटकर उसके बालों को सहला रही थी। वहीं राज के हाथ नेहा को होल्ड किए उसकी कमर पर कसे हुए थे। राज नेहा को किस करते हुए नेहा को अपनी गोद में लेकर उठता है और उसे अपनी गोद में उठाते हुए उससे बेड की तरफ ले जाने लगा। राज नेहा को बेड पर ले जाते हुए उसे अपने साथ ही लेकर बेड पर लेट जाता है, लेकिन इस बीच उन दोनों की किस में ब्रेक नहीं लगी। राज लगातार नेहा के होठों को किस करते हुए ही अपनी शर्ट के बटन खोल देता है और नेहा को किस करते हुए ही वो अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक देता है। नेहा के शर्ट उतारते ही राज की मस्कुलर बॉडी नेहा के सामने आ गई, जिससे नेहा अपने हाथ आगे बढ़ाकर राज की पूरी बॉडी पर हाथ फेरने लगी। राज नेहा को किस करते हुए थोड़ा रुका और एक झटके में नेहा के कुर्ते को निकाल कर फेंक दिया, जिसकी वजह से नेहा जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट खुद के ऊपर खींचते हुए बोली, राज डोर ओपन है। राज नेहा की बात सुनकर जल्दी से बेड से उठकर रूम के डोर तक गया और जल्दी से डोर बंद कर वापस नेहा के करीब आया, जो बेड पर लेटी उसे ही देख रही थी। राज नेहा को देखकर जल्दी से अपनी पैंट को खोलने लगा, जिसकी वजह से नेहा का चेहरा लाल पड़ने लगा। राज अपनी पैंट निकाल के साइड में फेंक देता है और खुद नेहा के ऊपर आने को हुआ कि नेहा उसे रोकते हुए बोली, राज संभल कर, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में हमें यह सब बहुत ध्यान से करना चाहिए। नेहा की बात सुनकर राज हाँ में अपना सिर हिला देता है और खुद नेहा के पैरों के पास बैठते हुए नेहा के पंजामे को निकालकर साइड में फेंक देता है। राज एक नज़र नेहा को देखता है, जो येलो इनर बियर्स में उसके सामने लेटी थी। राज नेहा को अपने सामने इसे देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। वह वापस से नेहा के ऊपर झुकते हुए ध्यान से नेहा के पैंट पर किस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वो ऊपर बढ़ते हुए नेहा के सीने को उसकी ब्रा के ऊपर से किस करते हुए नेहा के लकेज, फिर उसके गले और उसके बाद वापस उसके होंठों पर अपने होंठों को रखकर उसके होंठों को किस करने लगा। राज अपने हाथों की मदद से नेहा के बचे हुए कपड़ों को निकाल देता है और खुद के बचे हुए कपड़ों को भी। राज वापस नेहा के ऊपर आते हुए उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। वह नेहा को किस करते हुए वापस उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए उसके होठों को चूमने लगा। वो नेहा को किस करते हुए धीरे से नेहा की बॉडी में
एंटर करता है, जिससे नेहा की पकड़ राज के बालों में कस गई। वो राज के बालों में अपनी पकड़ बनाते हुए राज के होठों को पैशनेटली चूमने लगी। वही राज भी कुछ देर तक नेहा की बॉडी में मूव नहीं करता। जब उसे लगा कि अब नेहा को दर्द नहीं हो रहा, वह धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करने लगा। थोड़ी ही देर में उस कमरे में नेहा की सिसकी और आह उभरने की आवाज़ आने लगी। नेहा और राज सारी दुनिया की फिक्र छोड़कर अपनी प्यार भरी दुनिया में डूब किया मारने लगी। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में श्रेया इस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे फील हुआ कि कोई उसके पास बैठकर उसे घूर रहा है। श्रेया नींद में होने के बावजूद धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो पाती है कि सामने अधीर उसके करीब बैठा हुआ प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे ही निहार रहा था। अधीर को अपने करीब देखकर श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह नींद में ही खिसक कर अधीर की कमर में अपने हाथ लपेटकर उसकी गोद में अपना चेहरा रख लेती है। अधीर श्रेया के ऐसा करने पर मुस्कुरा दिया। वह ठीक से बैठते हुए श्रेया को सही से अपनी गोद में लेटा लेता है। श्रेया अधीर के ऐसा करने पर उसके हाथ पर किस कर देती है। क्या बात है बेबी, आज बहुत प्यार आ रही है अपने पति पर। आप पर तो मुझे हमेशा ही प्यार आता है। श्रेया वैसे ही लेटे लेटे बोली। सिर्फ प्यार आ जाता है, कभी कभी प्यार भी किया करो ना। तुम्हारे प्यार के लिए कितना तरस रहा हूँ मैं, तुम्हें भी मालूम है। अधीर श्रेया के बालों में हाथ फेरते हुए बोला। सब्र कीजिए मिस्टर कपूर, सब्र का फल एकदम मीठा मीठा होता है। श्रेया मुस्कुराकर बोली। कौन से पति अपनी इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद उसे प्यार नहीं करता होगा। और एक मैं हूँ जो शादी होने के बाद भी अपनी बीवी को प्यार नहीं कर पा रहा। अब मुझसे और नहीं रहा जाता बेबी। तुम्हारे पीरियड्स कब खत्म होंगे? अधीर की बात सुनकर अब श्रेया चुप रह गई। अब वह अधीर को क्या बताएगी। उसके तो पीरियड्स कल ही खत्म हो गए थे। वो चुपचाप अधीर की गोद में लेटी रही। तुमने जवाब नहीं दिया बेबी। अधीर वापस बोला। हम कुछ नहीं। यहाँ सब बोलते हुए श्रेया अधीर की गोद से उठकर बैठ गई। वहीं अधीर श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला। बेबी, कितने दिन और दूर रहना होगा? श्रेया अधीर की बात सुनकर उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर धीरे से बोली। बस थोड़े दिन और, उसके बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अब अधीर श्रेया के बालों में अपना चेहरा रब करते हुए बोला। तुम्हें मेरी हालत मालूम है? तुम्हें अपने इतने करीब देखकर खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए कितना मुश्किल और पेनफुल होता है, मुझे ही मालूम है। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। पत्नी होने के बावजूद खुद की इच्छाओं को मानना कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए। श्रेया अधीर की तरफ पलटते हुए बोली। अधीर श्रेया को अपनी तरफ पलटने पर उसको उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर उसके गले में अपने होठों को फेरने लगा। श्रेया भी अधीर के बालों में अपने हाथ फेरने लगी। वह अधीर की बेचैनी समझ रही थी। आखिर अब वह उसे कितने दिनों तक दूर रह सकता था। अधीर श्रेया के गले पर किस करते हुए उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। अधीर श्रेया के गले को किस करते हुए अपने होठों को श्रेया के चेहरे की तरफ मोड़ता है तो वो उसके पूरे चेहरे को किस करने के बाद श्रेया के होठों पर अपने होठ रख देता है। अधीर के ऐसा करते ही श्रेया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को अधीर के गले में लपेटकर अधीर की किस को फील करने लगी। अधीर श्रेया के होठों को किस करते हुए उसके मुंह में अपनी टंग एंटर करता है और उसके पूरे मुंह को अपनी टंग की मदद से एक्सप्लोर करने लगा। वो श्रेया की टंग को अपनी टंग में उलझाकर उसके साथ खेलने लगा। श्रेया की टंग के साथ खेलने के बाद अधीर उसे सग करने लगा। श्रेया भी अपने हाथों को अधीर के बालों और उसकी पीठ पर फेर रही थी। अधीर श्रेया को एक लॉन्ग किस करने के बाद उसके होठों को छोड़ता है। वह उसके माथे से
अपना माथा सटा लेता है और दोनों लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में अधीर श्रेया को हाँ करते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ बेबी, फिर साथ में डिनर के लिए नीचे चलेंगे। श्रेया अधीर की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है तो अधीर उसके होंठों पर लाइट किस करके बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। अधीर के जाने के बाद श्रेया सोफे पर बैठ गई। वह अपना फ़ोन चेक करने लगी तो उसे रोहन का मैसेज देखा जिसमें श्रेया के सवाल का जवाब दिया था। श्रेया ने रोहन का मैसेज देखकर उसे वीडियो कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रोहन, जो रूही के साथ उसके कमरे में बैठा उसे परेशान कर रहा था, अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। रोहन, जो रूही को गोद में बैठा है, उसे छेड़ रहा था। फ़ोन की आवाज़ सुनकर वह अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाल के देखता है तो पाता है कि यह उसकी भाभी माँ का कॉल है। श्रेया का कॉल देखते ही रोहन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो रूही को छोड़कर सोफे पर सही से बैठते हुए कॉल का आंसर करता है। हाय भाभी माँ, कैसी हो आप? रोहन खुशी से चहकते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वहाँ जाके सही से खाना तो खा रहे हो ना? और तुमने मुझे वहाँ पहुँच के कॉल करूँगा बोलकर कॉल ही नहीं किया। श्रेया रोहन को देखते हुए बोली। रोहन श्रेया की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। सॉरी भाभी माँ, वो यहाँ आकर मुझे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, वहाँ जाकर इतना बिजी हो गई कि तुम्हें अपनी भाभी माँ को कॉल करने तक का टाइम नहीं मिला। श्रेया वापस से बोली, वो मीटिंग्स में बिजी था भाभी, और फिर मैं कल तक तो वापस आ ही रहा हूँ ना। रोहन बोला, ठीक है, ध्यान रखना अपना और टाइम से खाना खाना। अब मैं रखती हूँ फ़ोन। श्रेया बोली, ओके भाभी माँ, गुड नाइट, बाय, कल मिलता हूँ। इतना बोलकर रोहन फ़ोन कट कर देता है। तो फ़ोन रखने के बाद रूही, जो रोहन के पास ही खड़ी थी, वो मुंह फाड़े रोहन को देख रही थी। अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे अभी मेरा चीर हरण कर दोगी? रोहन हंसते हुए बोला, तो तुम श्रेया के देवर हो? रूही अटक कर बोली, तुम भाभी माँ को कैसे जानती हो? रोहन बोला, बेवकूफ़, तुम्हारी भाभी माँ ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रूही बोली, क्या? वो मेरी भाभी माँ ही थी जिनकी तुम मुझसे तारीफों के बोल बांध रही थी? हाँ, इसका मतलब तुम अधीर जीजू के छोटे भाई हो ना? रोहन रूही की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। तुम अधीर जीजू के भाई कैसे हो सकते हो? वो तो कितने अच्छे हैं। रूही छोटा सा मुंह बनाकर बोली, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ? रोहन रूही को घूरते हुए बोला, हाँ, तुम बहुत गंदे हो। तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना किस किया, जबकि मेरे अधीर जीजू तो श्रेया को उसकी मर्जी के बिना टच भी नहीं करते, जबकि वह दोनों तो मैरिड भी है। रूही बोली। रोहन रूही की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह सोफे से थोड़ा उड़ते हुए रूही का हाथ पकड़कर उसे एक झटके में खुद की तरफ खींच लेता है और उसे अपने साथ लेकर वापस गोद में बैठा के बोला, क्योंकि मेरा भाई ऐसा ही है, लेकिन मैं उनसे थोड़ा अलग हूँ। अब हम बातें बाद में कर लेंगे, पहले यह खाना खाओ। तब से नखरे कर रही हो। नहीं, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथों से, मैं खुद खा लूँगी, तुम अपने कमरे में जाओ। रूही उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन रोहन उसे अपनी गोद से उठने ही नहीं देता और रोटी का एक निवाला बनाकर रूही के होठों के करीब लाकर बोला, चुपचाप खा लो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं खिलाने के लिए। अगर तुम चाहती हो तो कि मैं तुम्हें माउथ टू माउथ खाना खिलाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन की बात सुनकर रूही रोहन को घूरने लगी। वो इतना ही बोली थी कि रोहन उसके मुंह में खाने का निवाला घुसा देता है, जिससे रूही के शब्द उसके गले में अटक गई। वहीं रोहन उसे देख मुस्कुराकर बोला, बेबी, अब खा भी लो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। रोहन की बात सुनकर रूही उसे घूरते हुए अपने मुंह के निवाले को चबाने लगी। ऐसे ही रोहन रूही को डिनर करवाता है और खुद भी
जबरदस्ती रूही के डिनर के बाद रूही उठकर रोहन को अपने कमरे में जाने को बोलती है और खुद कपड़े बदलने चली जाती है। करीब 10 मिनट में रूही कपड़े बदल कर बाहर आई तो उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि रोहन उसके बेड पर आराम से लेटा था। तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? रूही बेड के करीब जाते हुए बोली। रोहन जो बेड पर आंखें बंद किए लेटा था, रूही की आवाज़ सुनकर वो अपनी आंखें खोलकर रूही की तरफ देखता है, जिसने इस वक्त एक रेड लूज टी शर्ट के साथ एक शॉर्ट्स पहने थे। उससे देखते ही रोहन की आंखें तो मानो चमक आ गई। वो अपनी नज़रें घुमाते हुए रूही की गोरी लंबी टांगों को देखने लगा। रूही जो रोहन को घूर रही थी वो वापस बोली, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ और मुझे सोने दो। रोहन उसकी बात सुनकर बेड पर खिसकते हुए बोला, हाँ तो मैंने कब मना किया? आओ तुम भी सो जाओ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? रूही चौंकते हुए बोली, हाँ ताकि फ्यूचर में हमें एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। रोहन मुस्कुरा कर बोला, कौन सा फ्यूचर, कौन सी प्रॉब्लम? तुम निकलो यहाँ से वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगी। रूही गुस्से से बोली, अच्छा फेंक कर दिखाओ तो। रोहन बोला। रूही रोहन की बात सुनकर गुस्से में बेड पर आते हुए जैसे ही रोहन को उठा के पकड़ने की कोशिश करती है तो रोहन एकदम से उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़कर उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़ो, तुम जंगली इंसान कहीं के। रूही रोहन की पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। वहीं रोहन रूही को अपनी बाहों में जकड़ ही पीछे से उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर बोला, तुम कितना बोलती हो, थोड़ी देर आराम से नहीं रह सकती? रूही रोहन की गर्दन को अपने गले में फील करके अपनी गर्दन मोड़ते हुए गुस्से में बोली, तुम बहुत गंदे हो। तुम मेरे साथ फिर से ज़बरदस्ती कर रहे हो। बेबी, इसे ज़बरदस्ती नहीं प्यार जताना बोलते हैं। अब चुपचाप सो जाओ वरना मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। रोहन बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। रूही इतना बोलकर चुप होकर लेट गई। वहीं रोहन रूही को शांत देखकर मुस्कुरा दिया। वह भी उसे ठीक से अपनी बाहों में भरते हुए उसे एकदम करीब होकर उसके पैरों को अपने पैरों में जकड़ लेता है। इस वक्त रोहन लगभग रूही के ऊपर ही लेटा था। वहीं रूही रोहन के नीचे किसी खरगोश के बच्चे की तरह दबी हुई थी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? मुझे सांस भी नहीं आ रही है। थोड़ा दूर रहकर नहीं लेट सकते क्या? रूही रोहन को पीछे की तरफ धक्का देकर बोली, हम पर मुझे इससे ज़्यादा अच्छी नींद आ रही है। तुम कितनी मुलायम हो, एकदम कटन की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट। मेरा दिल तो तुम्हारे ऊपर लेट कर सोने का कर रहा है। रोहन बोला, तुम कोई बच्चे नहीं हो जो मेरे ऊपर सोने की फरमाइश कर रहे हो। खाकर सांड जैसे हो गए। वेट देखा है अपना? रूही वापस से गुस्से में बोली, बेबी, बच्चे पैदा करने की उम्र में मैं बच्चा क्यों मानने लगा? और अभी से मेरे वेट की आदत डाल लो क्योंकि तुमसे शादी के बाद मैं तो तुम्हारे ऊपर ही सहा करूँगा। रोहन शरारत से मुस्कुरा कर बोला, हम भाड़ में जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो तो बेशर्मी करते रहते हो। रूही बोली, अभी मैंने बेशर्मी की ही कहाँ है? जब करूँगा ना तो कसम से तुम्हें 4-5 दिन तक बेड से उठने भी नहीं दूंगा। रोहन वापस से बोला। रोहन की बात सुनकर अब रूही की बोलती बंद हो गई। वो अब बिना कुछ बोले रोहन की बाहों में ही लेटी रही। अब रोहन भी चुप हो गया। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही और रोहन दोनों इस वक्त एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। थोड़ी देर में रोहन की आंख रूही से पहले खुली और आंख खुलते ही उसकी नज़रें रूही के सुंदर चेहरे पर पड़ी। रूही का क्यूट और प्यारे से चेहरे को देख रोहन के चेहरे पर स्माइल आ गई।
वो हल्के से झुककर उसके गाल पर एक किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर रोहन टाइम देखता है, जिसमें सुबह के 8 बज चुके थे। रोहन टाइम देखकर धीरे से बेड से उठा और रूही को सही से ब्लैंकेट से कवर करके वह अपने कमरे में चला गया। सुबह के 11 बजे रोहन और रूही दोनों इस पर गाड़ी में बैठे थे और रूही रोहन को बुरी तरह घूर रही थी। वहीं रोहन ड्राइव करते हुए मुस्कुरा रहा था। तुमने यह बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं इसकी शिकायत श्रेया से करूँगी कि उसका देवर कितना बड़ा लुच्चा और लफंगा है। अच्छा, मैंने क्या किया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? मैंने सिर्फ देखा ही तो। रोहन बोला, हाँ तो किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक किया जाता है। इतने मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें? और बेबी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ तुम्हारी बैग ही तो देखी थी। और अगर तुम्हें फिर भी गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे देख लेना, बिना कपड़ों के हिस्सा बराबर हो जाएगा। रोहन हंसते हुए बोला, यूँ छोड़ो, तुमसे बात करना मतलब किसी पागल कुत्ते के मुंह लगना। रूही गाड़ी के बागर देखते हुए बोली, वैसे कुछ भी कहो यार, तुम्हें उस हालत में देखकर एक पल को तो मैं जैसे पागल सा हो गया था। तुम्हारी वो पतली और गोरी कमर, उस पर वो छोटा सा दिल। उफ। रोहन कुछ देर शांत रहकर शरारत से बोला, आज का दिन ऐसे ही निकल गया था। शाम के करीब 6 बजे रोहन तैयार होकर बाहर जा रहा था तो उससे दादी रोकते हुए पूछती है कि कहाँ जा रहा है। रोहन, काम में आने की देरी होगी बोलकर दादी को हग करते हुए घर से निकल गया। रोहन के जाने के बाद दादी श्रेया को बताती है कि आज उनकी एक दोस्त के घर सत्संग है तो उन्हें वहां जाना है। वो अपने साथ शंभू को लेकर जाएगी और कल वापस आएगी। श्रेया उनकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। सभी के जाने के बाद श्रेया टाइम की तरफ देखती है जहाँ अभी 7 बज चुके थे। श्रेया टाइम को देखकर खुश से बोली, यार आज तो यह लेट आने वाले हैं। तब तक मैं क्या करूं? रूही को कॉल करती हूँ। श्रेया रूही को कॉल करती है लेकिन रूही फ़ोन नहीं उठाती। श्रेया फिर राहुल को कॉल करती है लेकिन राहुल जानवी के साथ बाहर आया था। यह बोलकर वो फ़ोन रख देता है। अब श्रेया को सबसे वेस्ट ऑप्शन अपने फ़ोन में रील्स देखने लगा। वो वहीं हॉल में पड़े सोफे पर बैठकर अपना इंस्टाग्राम ओपन करके रील्स क्लास करने लगी। काफ़ी देर रील्स देखने के बाद अचानक श्रेया को एक रील मिली जिसे देखकर श्रेया की आंखें चमक गई। वो जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, यह आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? इतना बोलकर श्रेया जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। रात के करीब 9 बजे अधीर की गाड़ी आकर कपूर मैंशन में रुकती है। उसमें से अधीर थक्का हारा सा बाहर आया और मैंशन के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसके कदम एकदम से रुक गए क्योंकि सामने डार्क रेड नेट साड़ी में श्रेया को खड़ा देखकर अधीर की नजरें तो जैसे झपकना ही भूल गया। श्रेया इस वक्त इतनी प्यारी और खूबसूरत दिख रही थी कि अधीर के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गए। अधीर श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखता है। हाथों में कांच की लाल चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, होंठों पर साड़ी की मैचिंग लिपस्टिक। क्या कमाल लग रही थी श्रेया। श्रेया अधीर को एकटक अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुरा दी। वह अधीर की तरह अपने कदम बढ़ाकर उसके हाथ से उसका लैपटॉप बैग लेते हुए बोली, खाना लगा दूं? अधीर जो श्रेया की खूबसूरती में खोया हुआ था, श्रेया की आवाज़ सुनकर अपने होश में आता है तो पाता है कि श्रेया उसके एकदम करीब खड़ी है। श्रेया को अपने करीब देखकर अधीर को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो श्रेया को देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। श्रेया जो अधीर को ही देख रही थी। अचानक अधीर को अपनी तरफ झुकते देखकर श्रेया उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली, मिस्टर कपूर, मैंने खाना लगाने को कहा लेकिन लगता है कि आपके तो कुछ और ही इरादे हैं। अब जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो
उसका इरादा खाने खाने का कहाँ ही होगा, उसे तो बस तुम्हें खाने का मन करेगा ना। अधीर भी श्रेया को देखते हुए शरारत से बोला। श्रेया अधीर की बात सुनकर वापस मुस्कुरा दी। पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको आपका डेजर्ट भी मिल जाएगा। श्रेया की बातें सुनकर अधीर इतना तो समझ गया था कि आज उसकी बीवी रोज की तरह नहीं लग रही, आज कुछ तो अलग था। श्रेया अधीर का हाथ अपने हाथ में थामते हुए उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है और उसे एक कुर्सी पर बैठाते हुए उसके लिए खाना निकालने लगती है। मैंने हैंडल्स नहीं किए, अधीर बोला। मैं हूं ना आपको खिलाने के लिए, श्रेया अधीर की गोद में बैठते हुए बोली। अधीर भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। श्रेया एक निवाला बनाते हुए अधीर की तरफ बढ़ाती है तो अधीर चुपचाप उसके हाथ से खाना खा लेता है। खाना खाते हुए अधीर अपने हाथों को श्रेया की साड़ी से झांकती कमर पर अपने हाथ फेर रहा था, जिससे श्रेया के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अधीर की जुनून श्रेया के शरीर में एक झुंझुनाहट सी पैदा कर रही थी। ऐसा करते हुए ही श्रेया अधीर को पूरा डिनर करवाती है। उसके बाद श्रेया सारे झूठे बर्तन किचन में रखने चली गई। वहीं अधीर बाहर ही श्रेया का वेट करता है। थोड़ी देर में अधीर और श्रेया दोनों साथ में ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे के सामने आकर अधीर जैसे ही कमरे का डोर ओपन करता है, अंदर का नज़ारा देखकर अधीर की आंखें चमकने लगी। अधीर कमरे को देखने के बाद अपने साइड में खड़ी श्रेया को देखता है, जो अपना सिर नीचे किए हुए मुस्कुरा रही थी। अधीर श्रेया को देखने के बाद श्रेया का हाथ थामकर उस कमरे के अंदर जाता है और उस पूरे कमरे को गौर से देखने लगा। पूरे कमरे में कैंडल जल रही थी, हर तरफ रोज पेटल्स बिछी थी, उनके बेड पर भी रोज पेटल्स बिछे थे। पूरे रूम में येलो लाइट जल रही थी और रूम में बनी ग्लास विंडो से आती चांद की रोशनी पूरे कमरे को बहुत ही रोमांटिक लुक दे रही थी। अधीर पूरे कमरे को देखने के बाद श्रेया की तरफ देखता है, जो अभी अपना चेहरा नीचे किए खड़ी थी। अधीर उसे ऐसे देखकर मुस्कुराया और उसे करीब जाते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटकर थोड़ा झुककर बोला, यह सब तुमने किया? अधीर की बात सुनकर श्रेया धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। क्यों? अधीर वापस से बोला। वो उस दिन मेरी वजह से आपकी डेट खराब हो गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा जब आप मुझे सरप्राइज दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। श्रेया अब अधीर की तरफ देखते हुए बोली। अधीर श्रेया की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो श्रेया की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी कसते हुए श्रेया की आंखों में देखने लगा। वहीं श्रेया भी अधीर की आंखों में देख रही थी। श्रेया की गहरी काली आंखें अधीर की ब्लू आइज में उलझ गई। देखते ही देखते अधीर श्रेया की तरफ झुककर उसके होंठों के करीब जाकर धीरे से बोला, आई लव यू टू। श्रेया अधीर को देखते हुए बोली। श्रेया के इतना बोलते ही अधीर बिना एक पल की देरी किए उसके एकदम लाल होंठों पर अपने होंठों को रख देता है। श्रेया भी बिना झिझक के अधीर के सीने से अपने हाथों को सरकाते हुए उसके गले में लपेटकर उसकी जिस्म में उसका साथ देने लगी। अधीर श्रेया को उसकी कमर से पकड़कर खुद से एकदम सटा लेता है और उसके ऊपर झुकते हुए उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उन्हें किस करने लगा। उनकी किस बहुत प्यार भरी हुई थी। काफ़ी देर उसके होंठों को चूमने के बाद अधीर अपनी टंग की मदद से श्रेया का मुंह खोलकर उसके मुंह में अपनी टंग को एंटर करके श्रेया के मुंह में अपनी टंग को घुमाते हुए उसे स्मूच करने लगा। श्रेया भी अधीर की टंग को अपने मुंह में फील करके उसकी टंग को हल्के हल्के अपने दांतों से दबा रही थी। दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। नमस्ते।